नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पर। और आरएस एग्ज़ाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिवली केवल आरएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी ही हमारे इस आरएस जंक्शन चैनल पर कराई जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे छठे राजस्थान वित्त आयोग के बारे में, जिसका हाल ही में गठन किया गया। वर्तमान में चल रहे आरएस एग्ज़ाम के इंटरव्यू और अन्य विविध आरपीएससी की परीक्षाओं के लिए यह मटेरियल अत्यंत उपयोगी है। तो विस्तार से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किन्हें राजस्थान वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है, और दूसरा यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या संवैधानिक प्रावधान वित्त आयोग के बारे में, खास करके राज्य वित्त आयोग के बारे में संविधान में किए गए हैं, और राजस्थान के राज्य वित्त आयोग का क्या इतिहास रहा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, गहलोत सरकार चूँकि निर्माण हुआ दिसंबर 2019 में, इसके 2 साल और 5 महीने बाद राजस्थान में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। पूर्व वित्त मंत्री और तत्कालीन जो अंतिम वित्त आयोग था उसके सदस्य प्रद्युम्न सिंह को नए राज्य वित्त आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहोटी और भीम से पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह रावत को सदस्य भी नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष बने प्रद्युम्न सिंह पिछली भाजपा सरकार के समय आयोग में सदस्य रहे थे। वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो एक अन्य सदस्य रावत हैं, ये दोनों विधायकों के पिता हैं, जबकि लाहोटी खुद विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के इस नियुक्ति में कई तरह के सियासी समीकरणों को साधने का प्रयास किया है, क्योंकि इन दोनों के जो विधायक पुत्र हैं वे मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि इन्हें ये पद दे दिए गए हैं तो ऐसे में उनके मंत्री बनने की विराम भी लग गए हैं। देश में स्थानीय स्वशासन को कानूनी मंजूरी मिली 1993 में, और उसके बाद राज्यों में वित्त के स्थानीय संस्थाओं और राज्य के बीच बंटवारे हेतु 1993 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया था। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, और राजस्थान में अब तक कुल 5 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। राज्य का पहला वित्त आयोग अधिनियम लागू होने के बाद में 1995 में लागू किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है कृष्ण कुमार गोयल बनाए गए थे। 5वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में 30 मई 2015 को किया गया था। श्री प्रद्युम्न सिंह तथा श्री SC देराश्री को इस आयोग के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अगर हम 5वें वित्त आयोग की बात करें तो आयोग ने वर्ष 2015 से 2020 तक के लिए राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच वित्त के बंटवारे संबंधी अनुशंसा करने के लिए काफ़ी बातें की। और आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन जो दिया गया था, इंटरिम प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के लिए, उसके अंतर्गत राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7.182% हिस्सा जो है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हमारी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को दिया जाना था। इसमें भी पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर 75.1%, जबकि नगरीय स्थानीय निकायों को 24.9% के अनुपात में दिया जाना निर्धारित हुआ। प्रत्येक जिले में जिले की जिला परिषद को 5%, पंचायत समितियों को 20% और ग्राम पंचायतों को 75% हिस्सा राशि दिए जाने की संस्तुति भी इसमें की गई है। तो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत बनाने के लिए ही राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। जिस प्रकार केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा केंद्र और राज्य के बीच वित्त के वितरण को सुनिश्चित किया जाता है, उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग का भी यही कार्य होता है। तो ये है एक छोटा सा वीडियो जो आपको राजस्थान में छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको मिले। फिर भी कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा है। चलिए, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें फिर से हम बात करेंगे आपकी परीक्षा उपयोगी किसी खबर पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।